पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज 8 के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज 8 के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इसको लेकर तमाम पार्टियों के तरफ से जो बयान है वो आने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान हो, सबने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी राय दे दी है। सर से जानेंगे कि सर क्या कुछ कह रहे हैं नेता वक्फ संशोधन बिल को लेकर। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है और ये लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले करिश्मा, हम लोग दर्शकों को यह बता देते हैं कि आज जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में यह तय किया गया कि कल संसद में वक्फ संशोधन बिल जो है दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। हालांकि एक पहलू और है कि जो विपक्ष के सदस्य थे उन्होंने इस मीटिंग को ये कर दिया, छोड़ करके बाहर निकल गए, बाइकआउट कर दिया इस मीटिंग का, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों का यह कहना था कि सरकार जो है विपक्ष का एक भी बात जो है नहीं सुन रही है। तो ये खबर हो गई और यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश भर में इसको लेकर एक बहुत ये है क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा, और बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है तो अनुमान यह लग रहा था, कई पत्रकार भी, कई राजनीतिक विश्लेषक भी इसको कह रहे थे कि बीजेपी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है, अभी चुनाव के बाद रिस्क लेगी इस तरह, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एनडीए कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए और इन सब चीज़ों का विधानसभा चुनाव पर असर न पड़ जाए। तो अब ये फैक्ट बात हो गई कि कल जो है बिल पेश होगा संसद में, वक्फ संशोधन बिल। अब आते हैं कि जो टूटने और बिखरने की बात अभी हम बता रहे थे कि लोगों का अनुमान, राजनीतिक विश्लेषकों का अपना ये विश्लेषण कि ऐसा नहीं होगा। तो अब समझना यह पड़ेगा कि कौन कह क्या रहे हैं। जदयू का क्या स्टैंड है, चिराग पासवान का क्या स्टैंड है, जीतन राम मांझी का क्या स्टैंड है, इन सब चीज़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सियासत एक नई करवट लेने वाली है कल के बाद। करिश्मा, सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें है तो नीतीश पर नज़र की बात है, क्योंकि गुलाम गौस उनके एमएलसी लालू से मिलने गए थे, वह उस पर आएंगे, उनका बयान भी आया, वह भी बताएंगे अपने दर्शकों को कि नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं, उनकी पार्टी जदयू आखिर क्या चाह रही है। तो और चिराग पासवान, तो दोनों ने एक तरह से कहे तो सस्पेंस बढ़ा दिया है। सस्पेंस किसको बढ़ाया है? तो विपक्ष की तरफ सस्पेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि विपक्ष को एक उम्मीद थी कि इस मसले पर नीतीश को तोड़ लिया जाए, चिराग पासवान को तोड़ लिया जाए। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है और दोनों दल जो हैं अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इशारों में विपक्ष को उन्होंने जवाब दिया है। नीतीश की पार्टी और चिराग पासवान की जो पार्टी है उसका कहना है कि इस मसले पर जो विपक्ष है वह मुसलमानों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को, मुसलमानों को डराया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पार्टी क्या चाहती है वो समझ में आ गया है और हमारे दर्शक भी भली भांति समझ गए होंगे कि दोनों पार्टी आखिर क्या चाह रही है। गुलाम गौस की बात हम बता रहे थे, तो गुलाम गौस की अगर बात बताएंगे तो गुलाम गौस जो हैं, हालांकि उन्होंने विरोध जताया है इस मसले पर, वापस लेना चाहिए और वो कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए। और उनका यह भी जैसे किसान बिल को लाया गया लेकिन फिर वापस ले लिया गया, तो कोई हर्ज नहीं है, वापस ले ले। और इसी मसले पर ईद के दिन उनकी मुलाकात हुई थी आरजेडी सुप्रीमो से, और उसके बाद जब वो बाहर निकले थे तो पत्रकारों से उन्होंने कहा था इन सब चीज़ों को लेकर के। अच्छा, गुलाम गौस से जो मुलाकात हुई लालू प्रसाद की, उसमें भी बहुत तरह के कयासबाजी होने लगी कि अरे गुलाम गौस जो हैं बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, वो लालू प्रसाद से मिले हैं, अब जो है एकदम तूफान आने वाला है। कोई तूफान नहीं आने वाला है। अभी जो देश और बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो तूफान की तरफ इशारा कर ही नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात अगर करते हैं करिश्मा, सिंपल है, लोग सब जानते ही हैं, अपने दर्शक भी जानते ही हैं, एक बार जो ठान लिया वो कर लिया। तारिक अनवर ने कहा था ना, हालांकि तारिक अनवर ने कटिहार के जो सांसद
सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा था, अगर मोदी गवर्नमेंट के दिमाग में आ गया, नरेंद्र मोदी के दिमाग में आ गया कि ये करना है तो करना है, जो करते हैं। हालांकि उन्होंने तंज कसा था मोदी गवर्नमेंट पे और कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि लोग जो कह रहे थे 1 साल बाद आएगा, 6 महीना बाद आएगा, वो कल ही बिल आ रहा है। अब ये बात हो गई। और इसमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को अगर आप गौर करते हैं, दिल्ली में बयान दिया है उन्होंने, गोल मटोल बात कह रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा है सर। हाँ, वो कह रहे हैं कि अच्छा बिल जब आएगा तब उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तब फिर उस पर ये करेंगे। तो पता नहीं है, पता ही नहीं है। मांझी क्या कह रहे हैं, मांझी तो खुलकर कह रहे हैं कि एकदम बढ़िया बिल है, आना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। तो अब क्या हो गया कि भाई चिराग पासवान की बात आप समझ गए, गुलाम गौस एक कह रहे हैं, ठीक है, उनका मुस्लिम नेता, जदयू भी तैयार ही है। तो मतलब एनडीए एकजुट है। ये जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, इस बिल को पास करवाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाए। और एकजुट कैसे हुआ? वो जब कहाँ, वो तो मना कहाँ कर रहे हैं कि बिल नहीं लाइए, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम एग्जिट करते हैं, तो समझेंगे। अब कल तो बिल पहले आएगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा, कॉपी आएगा, फिर समझेंगे। हाँ, घुमा फिरा के यही तो सियासत है। ये सिंपल एक लाइन में अगर कहें तो एनडीए इस मसले पर एकजुट है। अब आगे क्या कितनी एकजुटता रहती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरा एनडीए एकजुट है और देश की सियासत कल से बदलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, केंद्रीय नेताओं में मतभेद, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। कहा जा रहा है कि मतभेद चल रहा है केंद्रीय नेताओं में। क्या कुछ खबर है सर, किसमें मतभेद की बातें आ रही है? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? एक पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी बातें कही हैं, जिसमें अहम बात यही है कि जो कहा जाता है कि उन्नका मतभेद है किससे, तो अमित शाह से। केंद्रीय नेतृत्व मतलब क्या, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मेरे मतभेद होंगे इन सब लोगों से तो क्या मैं सीएम के पद पर रह पाऊंगा। एकदम सटीक बात, बैठा रहता, हाँ मैं यहाँ बैठा रहता, एकदम सटीक बात उन्होंने कही है। क्या इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, इधर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि योगी को हटाया जाएगा, किसी और को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सवाल किया गया था योगी आदित्यनाथ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मतभेद नहीं है, हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। और अफवाह जो होती है वो तो उड़ती रहती है, अगर हम अफवाह पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और सबसे मेरे संबंध अच्छे हैं और सबसे ये है, तभी हम इस पद पर यहाँ बने हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह और ललन सिंह पर काफी गर्म दिखाई दिए तेजस्वी यादव। ललन सिंह को लपेट दिए हैं तेजस्वी यादव सर। बिल्कुल, खूब लपेटे हैं ललन सिंह को तेजस्वी यादव। सबसे बड़ी बात, पिछले दिन आए थे अमित शाह, उसको लेके उन्होंने कहा, और आंकड़ा विकास आपने था, बार बार सवाल करते हैं ना एनडीए के तमाम नेता, सीएम भी करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं, अमित शाह भी गोपालगंज से कह रहे थे, हिसाब मांग रहे थे कि आप क्या किए जरा बताइए। तो उन्होंने कहा, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी को छोड़ दीजिए, हम ही काफी हैं आपके लिए, और जो भी आंकड़ा देना होगा, जो भी डाटा आपको बताना होगा, बैठ जाइए आमने सामने, हम बता देते हैं। ये तो बात हो गई कि उन्होंने अमित शाह को जवाब, हाँ, अमित शाह को जवाब दिया। अब ललन सिंह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हरिश्चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, मतलब तंज कसा था ललन सिंह ने, तो उसी का जवाब दिया है। और कहा, पत्रकार ने सवाल किया था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह क्या बोलेंगे, ललन सिंह तो बीजेपी में है, तो जदयू में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी में है। कैसे? वो तो अमित कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका क्या है, वो तो अमित शाह कहेंगे तो उठेंगे बैठेंगे, उठक बैठक करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह को भी घेरा तेजस्वी यादव ने और साथ ही अमित शाह को तो घेरा ही।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।